एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंट से एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। अब जैसे ही मैंने बोला ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आप में से मेजॉरिटी के माइंड में आ गया कहाँ सर, एवरेज ड्यू डेट तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज क्लास 12th में सिलेबस का पार्ट नहीं था, आपने अकाउंट में अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा। बट बिलीव मी, आज जब ये वीडियो कंप्लीट हो रहा होगा तो एवरेज ड्यू डेट का जो चैप्टर है इससे होने वाले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आप सिंगल शॉट में कवर करोगे। तो सर आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे कि एक्चुअली आपका एवरेज ड्यू डेट में कंसेप्ट कौन सा वर्क करता है। बिकॉज चैप्टर नया है तो यार थोड़ा टाइम देके समझना, चीज़ों को 1 to 1 जाना, ऐसा नहीं भाग भाग के मत चेक करना, ठीक है, अच्छे से समझना। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एज यूजुअल जैसा हम आपको ट्रिक प्रोवाइड करते रहे तो आफ्टर कंसेप्ट आपको ट्रिक भी दूंगा कि कौन सी ट्रिक वर्क करती है, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सबसे इजीएस्ट फॉर्म में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अभी तक जो सीए फाउंडेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस बने हैं वो किस तरह के बने हैं, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, सारी बातें इस एक वीडियो में डिस्कस होंगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, आपका मॉड्यूल भी दिखाऊंगा, उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की टेक्निक भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। सर एवरेज ड्यू डेट होता क्या है? देखो यार, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट इंटरवल पे डेटर्स या क्रेडिटर्स या बोरोवर या लेंडर्स, इन सब की बात कर रहा हूँ, जो पैसे का लेन देन कर रहे होते हैं या फिर प्रोडक्ट की परचेजिंग सेलिंग कर रहे होते हैं। तो इन बिटवीन अगर आप एक होलसेलर हो, आप रिटेलर को बार बार स्टॉक भेज रहे हो हर मंथ की अलग अलग डेट पर, तो आप ये चाहोगे कि वो एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करे जिसको आप ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट भी कह सकते हो, और उस ड्यू डेट पर पेमेंट कर दें। बट यहाँ एक पॉइंट भी आता है, सर मान लो वो अप्रैल टू मार्च पूरे फाइनेंशियल ईयर में हर मंथ डिफरेंट डेट पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो हम एक एवरेज डेट निकालेंगे कि वो कौन सी एक एवरेज डेट हो जिसपे वो होल ईयर का पैसा एक साथ दे दे। अब यहाँ दो बातें हैं, अगर वो पैसा ड्यू डेट से पहले देता है, ड्यू डेट इन द सेंस अगर पूरे साल का ट्रांजेक्शन देखेंगे तो एक हम डेट डिसाइड करेंगे, ठीक बात है। उस डेट से पैसा पहले आ गया तो हम उसे रिबेट देंगे, डिस्काउंट देंगे आसान शब्दों में। बट अगर जो हमने डेट डिसाइड की उसके बाद उसका पेमेंट बनता है तो जितने दिन का डिले कर रहा है, नालायकी कर रहा है, उस उतने दिन का हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया? चलो पढ़ते हैं है क्या। देखो यार, लिखा हुआ है एवरेज ड्यू डेट इज 1 ऑन विच द नेट अमाउंट पेबल, जो पैसा देना है, कैन बी सेटल्ड मतलब फाइनल करना है पेमेंट को, विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ इंटरेस्ट आइदर टू द बोरोवर और टू द लेंडर, किसी को लॉस ना हो, और हम एक ऐसी डेट फाइंड आउट कर लें जिस डेट पे पेमेंट बनता हो। एक बड़ी अच्छी बात और है, इस चैप्टर को मैंने अभी तक इस चैनल पे नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पहली वीडियो है ये, तो चाहे आप अगस्त वाले हो चाहे नवंबर वाले हो, दोनों के लिए वर्क करेगा। वैसे भी अगस्त वाले हो सकता है नवंबर में शिफ्ट कर जाए। चलिए जी, तो एवरेज ड्यू डेट की बात हो गई कि यार एक ऐसी डेट डिसाइड करनी है। अब देखो, क्योंकि हमें एक डेट निकालनी है तो इस डेट के लिए कॉमन वर्ड क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास एक बेस डेट भी होनी चाहिए, है कि नहीं यार। आप पूरे साल का या फिर जो क्वेश्चन में दिया हो 4 या 5 या 6 महीने, उस पूरे जो टाइम पीरियड दिया गया उसका एक बेस होगा, तब तो बता पाओगे ना कि आपको इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। मतलब साफ, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा तो उसमें हमें एक बेस डेट, मतलब कोई एक डेट हम डिसाइड करेंगे, बेस है, वहाँ से हम काउंट करेंगे सारे डेज को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यू डेट क्या है सर? सॉरी, ड्यू डेट इज द डेट व्हेन द अमाउंट ऑफ बिल इज पेबल, जिस डेट पर वो पैसा पे ऑफ हो रहा है। अब कैसे काउंट करते हैं वो देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर प्रॉमिस नोट्स के लिए, मतलब इन शॉर्ट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है जी, उसके अंडर में चीज़ें आएंगी। ड्यू ऑन कब हो रहा है तो हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखेंगे वो ड्यू कब हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लो बोलता है 1 अप्रैल को है, बोलता 3 मंथ बाद ड्यू हो रहा है, तो वो ड्यू ऑन ले लेंगे, प्लस क्या करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस। उस डेज ऑफ ग्रेस का मतलब भाई आपको 3 दिन की मोहलत दी जा रही है। मेरी एक बात ध्यान रखना, मॉड्यूल भी चेक कर लेना, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन जहाँ बोलता है ड्यू डेट, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रहेगा। अगर क्वेश्चन में, चलिए यहाँ लिख के बताता हूँ, आपके क्वेश्चन में जो भी डेट्स दी गई हैं उसके ऊपर लिखा है ड्यू डेट, तो मेक श्योर कि वहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस
कंप्यूट नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? बिकॉज डेज ऑफ ग्रेस इज अप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और यू कैन से इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए ही डेज ऑफ ग्रेस दिया जाएगा। अगर आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, नॉर्मल सा ड्यू डेट है, तो डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलेगा। सर डेज ऑफ ग्रेस कितने दिन का है? सर ये 3 डेज का होता है, ठीक है जी। 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं। तो क्या करना है, जो ड्यू है उसमें 3 दिन ऐड करो, तो जो डेट आएगी वही आपकी ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट कहलाएगी। तो जो मैंने पॉइंट बताया कॉपी में ज़रूर नोट करना। ड्यू डेट, अगर क्वेश्चन की स्टार्टिंग पॉइंट आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 चेक कर लेना चाहे, इस वीडियो कंप्लीट करते हुए देख लो। स्टार्टिंग में ड्यू डेट लिखा था, तो जो भी हम वहाँ पे डेट फाइंड आउट कर रहे हैं वहाँ पे डेज ऑफ ग्रेस नहीं ऐड हो रहा। लेकिन अगर वहाँ पे बोल दे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर ये बोल दे, या फिर ड्यू डेट ऑफ बिल, वर्ड सुनना क्या बोला मैंने, ड्यू डेट ऑफ बिल, कुछ ऐसा लिख दे, तो समझ जाओ भाई यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। और अगर इनकी बात हो रही है तो डेज ऑफ ग्रेस, मतलब डेज ऑफ ग्रेस का मतलब ये है, अगर मान लो पेमेंट बन रही है 1 जून, ड्यू डेट बन रही है, तो मैच्योरिटी डेट, अच्छा डिफरेंस समझो, ड्यू डेट वो है जो आपकी बनेगी और जैसे आप उसमें 3 दिन ऐड कर दोगे तो वो मैच्योरिटी डेट बन जाएगी, मतलब इस डेट पे पेमेंट हो रहा है। और ये जो 3 दिन ऐड होने कब होंगे, जब ड्यू डेट ऑफ बिल या फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक कुछ ऐसा लिखा हो। आई होप ये क्लियर है। बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। यार देखो, ड्यू डेट को कैलकुलेट करने के ना 2 डिफरेंट केसेस हैं। केस फर्स्ट चेक करो, ऑन आ स्पेसिफिक डेट, एक डेट स्पेसिफिकली दी है तो कैसे होगा। सेकंड, केस सेकंड, एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ, बोल देगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या फिर डेज आफ्टर डेज, कुछ दिन बता देगा कि ये इतने दिन इस तारीख के बाद के, डेज आफ्टर डेट, कुछ ऐसा बोल देगा। तो कंप्यूट करने के तरीके, पहला केस फर्स्ट, ऑन ए स्पेसिफिक डेट, ड्यू डेट क्या बनेगी, ड्यू डेट विल बी ऑन दैट स्पेसिफिक डेट, जिस डेट को बोल रहा है भाई इस डेट को पेमेंट करनी है, बात ही खत्म होगी ना, उसमें काहे की कैलकुलेशन, सिंपली वो डेट लिख देना है। बट सेकंड सिनेरियो में थोड़ा सा दिमाग लगाना, एट अ स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ या फिर डेज, जो मंथ या डेज बोलेगा उसकी ड्यू डेट कैसे बनेगी सर, तो ड्यू डेट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, आइए नोट कर लीजिए। जरा एक बात बताओ, जो डेज हम निकालने जा रहे हैं, ड्यू डेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा लेना उस पर्टिकुलर डेट के बाद, तो ये बात किसके बारे में हो रही है, बिल की बात हो रही ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, डेट ऑफ बिल, सबसे पहले तो हमें ये लिखना होगा, ठीक है जी, बिल की डेट क्या है। अच्छा सर ये लिख लिया, फिर अब यहाँ पे पॉइंट क्या था सेकंड केस में, स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ या फिर डेज, जो भी बोल रहा है, तो जो डेट है बिल की उसमें क्या ऐड कर दीजिए सर, स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ बोले तो मंथ, डेज बोले तो डेज, लिख लेना मंथ ऑब्लिक करके डेज, क्लियर। जितने डेट का बिल है उस तारीख से जितने मंथ, 2 महीने बोला 2 महीने ऐड कर दो, 20 दिन बोला तो 20 दिन ऐड कर दो, जैसा बोल रहा है। प्लस क्या है सर, ये बिल की बात हो रही है ना, मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा, जब जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा तब तब क्या करेंगे, डेज ऑफ ग्रेस, है ना भाई, ऊपर की दया से 3 दिन और ऐड कर देना। और अब जो आंसर आएगा वही आपका क्या बनेगा, ड्यू डेट। आई होप ये भी क्लियर है, मुझे कमेंट बता देना हाँ यार समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि कैसा ना ऑनलाइन पे यही एक ऑप्शन है, जब आप कमेंट करते हो तो पता लगता है कि हाँ चीज़ें सही जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर अब बात आती है इफ़ मैच्योरिटी डेट इज़ हॉलीडे। मैंने क्या करा है पता है, आपके पूरे चैप्टर को जो दिख रहा है इतना ही है, बस इस बात न्यूमेरिकल कंसेप्ट पे वर्क करना है। तो अगर मैच्योरिटी डेट, जिस डेट पे पेमेंट होना है वो दिन कैसा निकल गया, हॉलीडे निकल गया। अभी बंदा कहता है सर एक बात बताओ सॉरी कहता है सर एक बात बताओ, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त ये नेशनल हॉलीडे या फिर 2 अक्टूबर ये नेशनल हॉलीडे में आता है, पब्लिक हॉलीडे में आता है। तो मान लो वो डेट पे हॉलीडे है तो हम बोलते हैं जब पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग डे, उससे ठीक एक दिन पहले, मतलब 26 जनवरी। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिख दे कि पब्लिक हॉलीडे, ध्यान रखना 26 जनवरी दी गई तो 26 जनवरी होती भाई पब्लिक हॉलीडे, आपको पता होना चाहिए। 15 अगस्त, कई बार क्या होता है ना, बच्चा इतना प्रेशर में है कि पब्लिक हॉलीडे लिखा नहीं, उसने लगा दिया क्वेश्चन, 26 को भी काउंट कर लिया, नहीं करना, एक दिन पहले का ड्यू डेट बनानी है आपको, ठीक। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 3 बेसिक हॉलीडे है यार, इसको तो याद कर ली लो, है ना।
तो अगर ऐसा प्रीसीडिंग डे, अब बच्चा बोलता है सर एक बात बताओ, जिस डेट पर हमारी पेमेंट हो रही है, मान लो 26 जनवरी पे हो रही है और हमने बोला कि 25 जनवरी मतलब प्रीसीडिंग एक दिन पहले लेना है ना, 25 जनवरी ड्यू डेट बन गई। सर अगर उस दिन कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना पड़ गया, कोई ऐसी इंसान की डेथ हो गई जहाँ पे पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे हो गया, तो क्या करेंगे सर? तो कोई दिक्कत नहीं, एक दिन और पहले चले आओ, समझ लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग ठीक एक दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो ठीक एक दिन बाद। ठीक है जी, मतलब आप समझो 26 जनवरी को तो हम नहीं ड्यू कर सकते या 15 अगस्त को ड्यू नहीं कर सकते, और उसके एक दिन पहले बैंक हॉलीडे या संडे है तो उसके भी एक दिन पहले चले आना है, बस इतनी सी बात है। आओ पढ़ देते हैं। देखो यार, इफ़ मैच्योरिटी डेट इज़ हॉलीडे आफ्टर इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस, ध्यान रखेंगे डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद की बात होगी। ठीक है, मतलब 3 दिन ऐड करना। केस फर्स्ट, अगर पब्लिक हॉलीडे है तो ड्यू डेट क्या बनेगी? प्रीसीडिंग बिजनेस डे। साफ शब्दों में लिखा है, प्रीसीडिंग डे नहीं लिखा, प्रीसीडिंग बिजनेस डे लिखा है। मतलब अगर कोई बैंक हॉलीडे है तो वो भी पब्लिक हॉलीडे माना जाता है, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 वर्क करता है बैंकिंग के थ्रू। कैश ट्रांजैक्शन वहाँ पे अवॉइड होते हैं। तो एक दिन पहले हम मान लेंगे ड्यू डेट। अब यहाँ पे देखो, इफ़ प्रीसीडिंग डेज ऑल्सो पब्लिक हॉलीडे, जो मैंने आपको बात अभी बताई वही लिखी है मैंने, जिसे आप समझ पाओ। डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे, जो पिछला दिन आया था उससे एक दिन और पीछे चले आना है, बस। मतलब 15 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे था, अगर 14 अगस्त को बैंक हॉलीडे पड़ गया, संडे पड़ गया, तो ड्यू डेट क्या बनेगी? 13 अगस्त। ठीक है, चलो बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। इमरजेंसी हॉलीडे, सेकंड केस। सर अगर इमरजेंसी हॉलीडे है तो ड्यू डेट क्या बनेगी? नेक्स्ट फॉलोइंग डेज। मतलब सर 17 अगस्त को बन रहा था, 17 अगस्त ड्यू डेट थी, 17 अगस्त को 3 दिन ऐड करने के बाद 17 अगस्त को ड्यू डेट पड़ रही थी, और वो 17 अगस्त को नेशनल हॉलीडे तो नहीं है बट इमरजेंसी हॉलीडे हो गया किसी भी रीज़न से, तो नेक्स्ट जो डेट होगी वो खुद ब खुद क्या बन जाएगी? ड्यू डेट बन जाएगी। अच्छा आगे बढ़ें, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यार देखो, ये 4 प्रॉब्लम पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये 4 प्रॉब्लम अभी डिस्कस करूँ क्या है, उससे पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। जो क्वेश्चन फाउंडेशन पे पूछे आते हैं, क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करने होंगे रिबेट, क्वेश्चन में आपको कंप्यूट करने होंगे इंटरेस्ट, और ये मेजॉरिटी टाइम तब होता है जब ट्रांजैक्शन, नोट कर लीजिएगा इसको, ट्रांजैक्शन इन बिटवीन 2 पार्टीज होते हैं। सर जब ट्रांजैक्शन 2 पार्टीज़ के बीच में होते हैं तो कई बार रिबेट और इंटरेस्ट दोनों कंप्यूट करना पड़ता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको बेस डेट क्वेश्चन में दी होगी। क्वेश्चन बोल देगा भाई 11 जनवरी को बेस मानो या फिर 15 फरवरी को बेस मानो, तो उस डेट से जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में हम रिबेट या फिर इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहे होंगे। समझ आ रहा है? चलो अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स की। कितने तरह की प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में पढ़नी होगी? ठीक है, तो सर आपको टोटल 4 प्रॉब्लम्स पढ़नी है। कौन कौन सी? पॉइंट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन 1 पार्टी इज इन्वॉल्व। सबसे सस्ता वाला यही है। पता है इसमें क्या होता है? आपसे बोलता है भाई 13 मई, बोलता है आफ्टर 1 मंथ, तो सिंपली 17 मई। कैसे हुआ सर? 13 मई से 17 जून, 1 मंथ बोल रहा है ना, 17 जून। कैसे हुआ सर? 13 मई से 13 जून चले गए, ठीक है, फिर 3 दिन ऐड कर देना है तो 16 जून सिंपली बन जाएगा आराम से, बिना किसी टेंशन के। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो ध्यान रखेंगे, 3 दिन ऐड करने से पहले बात दिमाग में सेट कर लो। 3 दिन ऐड करने से पहले बस इतना ध्यान रखना कि वहाँ पे ड्यू डेट लिखा है या ड्यू डेट ऑफ बिल लिखा है। अगर बिल लिख देगा तो 3 दिन ऐड कर देना, नहीं लिखा होगा तो नहीं ऐड करना। बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है जी। तो ये वाली सबसे सस्ती बात है। सेकंड, यहीं पे दिमाग आपको खर्च करना है। वेयर इंटर ट्रांजेक्शन बिटवीन 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व, जब ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या आपको बोल देगा A to B एंड B to A, या फिर X to Y, Y to X, या फिर सोहन टू मोहन, मोहन टू सोहन, कुछ ऐसा। इसमें एक स्मार्ट वर्क क्या करते हैं वो बताता हूँ। A to B के लिए जो आप बेस बनाओगे वो B to A के लिए भी बनेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा अभी। या फिर X to Y के लिए जो बेस बनाओगे वो बेस पेड Y to X के लिए भी होगा। अभी थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, बट है बहुत सस्ती चीज़।
सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, मस्त मस्त आंसर आते हैं। थर्ड, वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट, ये बेसिक सा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी बेसिक रहेगा। तो फिलहाल के लिए मैंने भी आपको ये चीज़ें बताई हैं। अब मॉड्यूल साथ लेके बैठो, इसको इरेज करता हूँ, फिर आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और सॉल्व करने की वो ट्रिक जिसकी मैंने स्टार्टिंग बात की थी, क्या ट्रिक इंप्लीमेंट होती है जिससे क्वेश्चन गलत होने के जो चांस हैं वो बहुत रेयर होते हैं। चलिए जी, अपना मॉड्यूल फटाफट से ले लीजिए। मॉड्यूल में जो जो इलस्ट्रेशन बोलेंगे उन इलस्ट्रेशन पे एक बार फटाफट से निगाह दौड़ाइएगा। आगे का टॉपिक बहुत लंबा नहीं करने वाले, वीडियो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी टॉपिक आपको बता रहा हूँ मेक श्योर कि वो टॉपिक आप मॉड्यूल में एज इट इज़ देखो। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने का भी एक पैटर्न होता है सर। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो जरा, द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन द सेम पार्टीज, मतलब केस फर्स्ट, प्रॉब्लम फर्स्ट है। अब क्वेश्चन देखो लिखा है ड्यू डेट। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान देना है, ड्यू डेट लिखा है। पहला इलेक्शन सेम है, ड्यू डेट। सेकंड देखो जरा, यहाँ पे भी ड्यू डेट। थर्ड देखो जरा, थर्ड में लिखते हैं डेट ऑफ द बिल। सर 2 वर्ड हैं, डेट ऑफ द बिल, ठीक है जी। तो अगर ड्यू डेट दिया हो, तो मैंने आपको क्या बोला था अभी, अगर ड्यू डेट दिया है तो यहाँ पे हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ फटाफट से। नहीं ऐड करेंगे। और अगर डेट ऑफ बिल दिया है तो डेज ऑफ ग्रेस ऐड हुआ कि नहीं होगा, सर ऐड होगा। तो आई होप पहला कन्फ्यूज़न तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये कि जब भी आप इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जितना आपको दिया होगा मंथ, ठीक है, सिंपली वहाँ लिखना है सोल्यूशन के दौरान वर्किंग नोट। ध्यान रखेंगे, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रिक ऑल्सो। कई बार बच्चे नहीं करते, वो ऐसे ऐसे काउंट करते हैं, गलत है। सिंपली आप ये बना लो, ठीक है जी, मंथ और डेट। ये जब भी आप बनाओगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, न्यूमेरिकल गलत नहीं होने वाला। बच्चे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं, है ना। तो ये काम नहीं करना। मंथ, डेट नहीं सर, डेज लिखेंगे। अब इससे होगा क्या, आप इजीली काउंट कर लोगे किस मंथ में कितने डेज बाकी हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा सर, वो जो ऐसे ऐसे वाला है ना, माला जपने वाला काम, वो हट जाएगा। अब जरा चेक करते हैं पहला क्वेश्चन आपका। देखिए जरा, लिखा है ड्यू डेट है आपकी 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। कोई बेस डेट नहीं मानने को बोला तो आप पहली वाले को बेस मान लो। कैसे सर, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जरा, ड्यू डेट होगा, अमाउंट होगा, फिर आपका नंबर ऑफ डेज, बेस डेट से कितना डिफरेंस आ रहा है, फिर प्रोडक्ट बुक में मेंशन करो, मैं साथ में लगाता हूँ। देखो जरा कैसे करेंगे सर, मान लो ड्यू डेट है, क्वेश्चन में गिवन होगा, है ना, अमाउंट क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेज फ्रॉम बेस डेट। मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, बुक में ऐसा नहीं छपा होगा, बुक में बेस डेट लिख दिए होंगे, है ना। एट द एंड हमको लिखना है प्रोडक्ट, बस इतनी सी बात। अब कैसे करेंगे सर, जैसे देखो ड्यू डेट पे आपका पहला है 3 जुलाई, दूसरा है 2 अगस्त, तीसरा है 11 सितंबर, ठीक है। मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखूँ, ध्यान रखो। 500, 800 एंड 1000 रुपीज़, ये आपका बिल का पैसा है, लेकिन यहाँ पे ड्यू डेट लिखा है, ना कि डेट ऑफ बिल। अब डेज ऑफ ग्रेस के लिए हमने अगर 3 जुलाई को बेस एज्यूम कर लिया तो पहला वाला सर 0 हो गया। 3 जुलाई से 2 अगस्त, तो अगर आपने इस तरीके से कर लिया इन चीज़ों को तो काम कितना आसान। देखो एग्जांपल के लिए हमने लिखा 3 जुलाई, अब 3 जुलाई से 3 जुलाई कितना दिन होगा, जाहिर सी बात 0। अगला हमने लिखा 2 अगस्त, तो जब 3 जुलाई लिखा, जुलाई में कितने दिन बचे सर जुलाई 31 की ना, ऐसा काउंट करते हैं हम लोग ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, याद है बचपन वाली बात। तो 31 की है तो कितने दिन बच गए, 28। सर अगस्त में 2 तो कितने दिन बच गए सर, ऑब्वियस सी बात है 1 अगस्त 2 अगस्त 2 दिन, है ना। फिर अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, 11 सितंबर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 11 सितंबर की बात करें तो देखो यार 28 पूरा यहाँ वाला लिया, अगस्त पूरा उठा लो, कितने दिन बचेंगे सर, 31। अब समझ रहे हो क्या भाई, इसमें जितने दिन बचे, टाइम लेफ्ट, अगस्त पूरा हो गया। सितंबर में कितने दिन बचे सर, 1 से लेके 11, मतलब कितने, 11। सिंपल हो गया, ला के यहाँ पुट करो। तो सर यहाँ वाले 0 हो गए, यहाँ वाले कितने, 30 कैसे आया सर, 28 और 2 30। सर यहाँ कितने आएगा, इसको ऐड कर लो सर, ऐड कर दूँ क्या, 20, 30, 50, 60, 70 डेज। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज, आराम से प्रोडक्ट आ गया। फॉर्मूला क्या है सर, टोटल ऑफ प्रोडक्ट
डिवाइड बाई टोटल ऑफ अमाउंट। बहुत सिंपल है ना। जब आप ये करेंगे तो आपका बेस आ जाएगा, और जो बेस डेट आपने अज्यूम कर क्या था 3 जुलाई, मतलब फॉर्मूला क्या है आपका, बेस डेट प्लस या माइनस भी लिख सकते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टोटल ऑफ अमाउंट। सिंपल है। अब जितना यहाँ पे डिवाइड करने की बात है उसको किस में 3 जुलाई में ऐड कर देंगे, आपकी ड्यू डेट पता लग जाएगी। ये प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। तो इलस्ट्रेट में फर्स्ट सेकंड इसी पे है, थर्ड वाला जरा समझो, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे डेट ऑफ बिल लिखा है, टर्म दिया गया है, थर्ड भी बेसिक है, ये आप करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा अच्छा इलस्ट्रेशन नंबर 7। यस, 2 पार्टीज के बीच में है। देखो फटाफट से देख लो। 2 ट्रेडर्स एक्स एंड वाई है, लिखते हैं अदर 1 मंथ क्रेडिट, 1 मंथ का क्रेडिट अलाउड। इसका मतलब है जब आप अप्रैल 18 लिखोगे तो उसको अप्रैल 18 नहीं मई 18 लिखोगे ड्यू डेट के लिए। मई 15 तो जून 15, जून 16 तो जुलाई से 1 महीना ऐड कर देना, बस इतना ही है। अब जो मैंने आपसे बात बोली थी, मैंने बोला था जब आपको एक्स टू वाई या वाई टू एक्स होगा तो सेम को हम बेस बनाएंगे। लाइन लिखी है, सेम बेस डेट शुड बी टेकन। बेस डेट दोनों के पार्टीज के लिए एक होगी। अब बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, मतलब साफ एक डेट को हमें बेस बनाना है, जो भी स्टार्टिंग वाली तो चलेगा, कैलकुलेटर अलाउ ना, कोई टेंशन नहीं है। उसको बेस बनाओ वाला 0, उससे अगले महीने में कितना गैप है लिख दो। ये ध्यान रखेंगे, जिसको बेस बनाएंगे उसी से काउंट करेंगे यहाँ का, ठीक है। जिसको बेस बनाएंगे उसी से काउंट करेंगे यहाँ का, ये नहीं यहाँ से चालू कर देना। कई बार अंडर प्रेशर ये चीज़ें हो जाती हैं, तो ये अवॉइड करना। तो आज के लिए काम सुनो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 7 तक मैंने आपको भी समझाया है, बहुत आराम से लगा लोगे। प्रैक्टिस करना, ऐसा हेलीकॉप्टर व्यू मत लेना, हाँ ऐसा नहीं लगाना, ठीक है। और हाँ, ये कर लेंगे जब आप, तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। अब सर आपको इतना करने के बाद इसमें जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है अटेम्प्ट कर लेना। जिसमें प्रॉब्लम आए आराम से कमेंट करना कल की क्लास में, जब आप सारी वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने सर आपके पास, एक सस्ता सा सवाल दिया गया है, एक ही सवाल है, 2 क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, होपफुली आपको आ जाना चाहिए। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करना, वो टॉपिक आपका ज़रूर रिजॉल्व होगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड कि मुझे लगता है एवरेज ड्यू डेट में आपको सिर्फ इतनी स्ट्रैटेजी रखनी है। बेस डेट क्या होगी, बेस डेट से जो अगला मंथ है उसका डिफरेंशियल टाइम पीरियड कितना होगा। अगर 2 पार्टीज़ के लिए बोला जा रहा है तो बेस डेट दोनों के लिए सेम होगा। 2 पार्टीज़ वाले में एक पर्टिकुलर मंथ को या कोई भी टाइम दे देंगे कि इतना तो सब में क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो डेट दी गई है उसमें 1 मंथ है, 2 मंथ है, 3 मंथ, जितना बोल रहे हैं उतना ऐड कर देना, वहाँ से ड्यू डेट काउंट करना है। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।